नमस्ते छात्रों, आप सबको फिर से देखकर खुशी हुई। पिछले सत्र में हमने सार्वजनिक स्थानों में सुव्यवस्था, स्वच्छता और सुरक्षा के महत्व के बारे में बात की थी। मुझे आशा है कि आपने जो भी सीखा था उस पर अमल कर रहे होंगे। क्या हम आज के सत्र की शुरुआत एक अभिनय से करें? बस में सफर करते वक्त खिड़की के पास वाली एक सीट खाली हो जाती है। आप किनारे वाली सीट पर बैठे व्यक्ति से निवेदन करते हैं कि वह खिड़की के पास बैठ जाए। वह जवाब देता है, क्या तुम अंदर की तरफ बैठ सकते हो? मुझे सब्जियों की टोकरी पर ध्यान रखना है। और यह कहकर वो आपको अंदर जाने का रास्ता देता है। अंदर घुसते वक्त बस जोर से मुड़ती है। आप अपना संतुलन खो बैठते हैं और उसकी सब्जियों की टोकरी पर गिर जाते हैं। इस वजह से कुछ सब्जियां पिचक जाती है। यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वह आप पर बरस पड़ता है। क्या आप दोनों इस परिस्थिति का अभिनय करके दिखा सकते हैं? बहुत बढ़िया अभिनय किया, धन्यवाद। रेलगाड़ियों और बसों में या फिर रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर हम ऐसी घटनाएं देखते हैं। इन घटनाओं से बचने के लिए क्या करना चाहिए? रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर हमें सुव्यवस्था के लिए बस और रेलगाड़ी में चढ़ने के लिए कतार में इंतजार करना चाहिए। बस में पीछे की तरफ से चढ़ना चाहिए और आगे की तरफ से उतरना चाहिए। सभ्यता के दृष्टिकोण से अपने सामान की वजह से दूसरों के लिए परेशानी पैदा नहीं करनी चाहिए। शोर नहीं मचाना चाहिए। जोर जोर से बातें नहीं करनी चाहिए। स्वच्छता और सफाई बनाए रखने के लिए कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। कहीं पर भी थूकना नहीं चाहिए। जल्दबाजी में भागने के बजाय हमें अच्छी तरह कतार बनाकर चढ़ना चाहिए। बस में हमेशा पीछे के दरवाजे से चढ़ना चाहिए और आगे के दरवाजे से उतरना चाहिए। अगर सभी लोग इन नियमों का पालन करें तो सबका समय बचेगा और कोई फालतू झगड़े भी नहीं होंगे। बस और रेलगाड़ी के अंदर जो आने जाने का रास्ता होता है, वहां हम अपना सामान नहीं रखना चाहिए। इससे दूसरे यात्रियों को परेशानी होती है। जोर से बातें करना या मोबाइल फोन पर जोर से गाने बजाना, मोबाइल की रिंगटोन बहुत तेज रखना, ये सब भी नहीं करना चाहिए। यह सभ्य व्यवहार नहीं है। बचा कुचा खाना हमें कचरे के डिब्बे में ही फेंकना चाहिए। थूकना, मुंह से बलगम निकालना, गंदे या तेल भरे हाथ दीवारों या खंभों पर पोंछना, ये सब काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए। इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने से हम सार्वजनिक स्थानों को साफ और स्वच्छ रख सकते हैं। आइए अब एक परिस्थिति पर ध्यान देते हैं। किशोर ने दिन भर बहुत मेहनत की थी, इसलिए उसे बहुत भूख लग रही थी। दिन के 2:45 बज चुके थे और वह खाना खाने के लिए कोई होटल ढूंढ रहा था। करीब 200 मीटर चलने के बाद एक होटल मिला। होटल में घुसने के बाद उसने देखा कि वहां बहुत भीड़ थी और कुछ लोग पहले से अंदर बैठने के लिए इंतजार कर रहे थे। वह भी वहां खड़ा होकर लोगों को देखने लगा। कुछ नौजवान आपस में जोर जोर से बातें कर रहे थे और मजे कर रहे थे। वे खाना खा चुके थे और बिल भी भर चुके थे, पर वे अब भी कुर्सियों पर बैठे हुए थे और बाहर खड़े लोगों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे नियमित रूप से इसी होटल में खाना खाने आते हैं। बाहर इंतजार कर रहे लोग बेचैनी से उनकी तरफ देख रहे थे, पर इस बात का भी उन पर कोई असर ना हुआ।
किशोर को गुस्सा आने लगा। अब 3:45 बज चुके थे। वह अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाया और उन नौजवानों पर चिल्लाने लगा। वे नौजवान वहां से भाग खड़े हुए। क्या आप 6 लोग इसका अभिनय करके दिखा सकते हैं? एक किशोर बनेगा, एक होटल का मैनेजर और बाकी 4 नौजवान। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी तरह अभिनय किया। क्या किशोर का गुस्सा उचित था? क्या आप तीनों स्वेच्छा से इस बारे में अपने विचार बता सकते हैं? अपने विचार बताने के लिए धन्यवाद। हम किशोर का गुस्सा समझ सकते हैं। अगर वह ज्यादा सभ्यता से पेश आता और गुस्से पर काबू रख पाता तो अच्छा होता, पर उसने अपना गुस्सा निकालने के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। उसका व्यवहार उचित नहीं था, पर असरदार साबित हुआ। उन नौजवानों का व्यवहार भी अनुचित और निष्ठुर था। वे उस होटल में नियमित रूप से आते होंगे, पर इसका यह अर्थ तो नहीं है ना कि होटल के अन्य ग्राहकों पर ध्यान न दिया जाए। चाहे कोई ग्राहक नियमित रूप से आता हो या न आता हो, सभी के साथ अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए। अगर उस होटल में भीड़ ना होती और लोग बाहर इंतजार ना कर रहे होते, तो वे दोस्त ज्यादा देर तक बैठकर गप्पे मार सकते थे। पर ऐसी परिस्थितियों में हमें ध्यान देना चाहिए और दूसरों को इस तरह परेशान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कभी-कभी शादियों में या अन्य जगहों पर खाना खाने से पहले लोग पत्तल या थालियों को पानी से साफ कर लेते हैं और वह पानी आसपास ही गिरा देते हैं। कुछ लोग खाने की टेबल के पास बाल बनाते हैं। कुछ लोग हाथ धोकर पानी इधर-उधर छिड़क देते हैं, जिससे दूसरों के कपड़े खराब होते हैं। कुछ लोग जोर से बातें करते हैं या फिर कचरा फैलाते हैं। यह सब अस्वीकार्य व्यवहार है। होटल में, शादी या अन्य दावतों में इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। दूसरों के लिए परेशानी खड़ी करना, रुकावट पैदा करना, फर्श पर पानी गिराना, हाथों को जोर से छिड़क कर इधर-उधर पानी उछालना, खाने की टेबल के पास बाल बनाना, जोर से बातें करना और ठहाके लगाकर हंसना, कचरा फैलाना। क्या आपने कभी होटल में या फिर किसी दावत में कोई अस्वीकार्य व्यवहार देखा है जिसकी वजह से आपको तकलीफ हुई हो? क्या आप अपने अनुभव के बारे में बताना चाहेंगे? अपने अनुभव बताने के लिए धन्यवाद। हमने होटल या दावत में अस्वीकार्य व्यवहार के कुछ उदाहरण देखे। क्या अब हम एक सूची बनाएं कि होटल में किस तरह का व्यवहार स्वीकार्य होता है? आप एक भीड़-भाड़ वाले होटल में बैठे हैं। वहां वेटर आपके लिए खाना लेकर आया है और खाना खाते समय आपने देखा कि उसमें एक मक्खी है। आप क्या करेंगे? गुस्से में आकर खाना फेंक देंगे? चिल्लाएंगे, क्या तुम लोगों को साफ सफाई का बिल्कुल ख्याल नहीं है? वेटर को धीरे से बुलाकर उसे वह मक्खी दिखाएंगे। सबसे उचित उत्तर होगा वेटर को धीरे से बुलाना और उसे खाने में पड़ी मक्खी दिखाना। आइए एक और परिस्थिति पर ध्यान देते हैं। आप एक होटल में अपना पसंदीदा खाना खा रहे हैं। वेटर अच्छी तरह आपकी खातिरदारी कर रहा है। आपको खाना बहुत पसंद आया, इसलिए आप उस वेटर की प्रशंसा करते हुए उसे धन्यवाद देना चाहते हैं। क्या आप दोनों इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं?
धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी तरह किया। हमें कर्मचारियों से और अन्य ग्राहकों से शिष्टता के साथ बात करनी चाहिए। वेटर को बुलाने के लिए चुटकी या सीटी नहीं बजानी चाहिए। कोई गलती हो तो उसे शांति से बताना चाहिए, चिल्लाकर नहीं। अगर खाना अच्छा हो तो उसकी खुलकर प्रशंसा करनी चाहिए और वेटर को धन्यवाद देना चाहिए। खाना खाने के बाद ज्यादा देर तक नहीं बैठना चाहिए, इससे अन्य ग्राहकों को परेशानी हो सकती है। हमने अब तक इस सत्र में जो सीखा है, क्या उसका सार संक्षेप कर लें? सार्वजनिक स्थानों पर सुव्यवस्था और शिष्टता से काम लें ताकि वे स्थान हमारे लिए साफ, स्वच्छ और सुरक्षित बनी रहे। सार्वजनिक स्थानों पर आदरपूर्ण और उचित व्यवहार करें। यह न करें गैर जिम्मेदारी वाले काम और असभ्य व्यवहार, किसी भी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। सभी सार्वजनिक चीजों का उचित तरीके से उपयोग करें। उन्हें जिस उद्देश्य से बनाया गया हो उसको ध्यान में रखते हुए। याद रखें तो वे चीजें सबके लिए हैं, हर पीढ़ी के लोगों के लिए। आज के सत्र में सीखी बातों का सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद।